अशोक पांडे जी, अच्छा बाकी भाजपा में कम से कम ये पता नहीं कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा जब बदलाव आएगा। माया बसपा में तय है, का सपा में तय है? नहीं, वहां तो तय है, ढूंढना ही नहीं, चर्चा ही नहीं करनी, तय है। खैर अशोक पांडे जी, एक बात जो बार बार कही जाती है कि मायावती जी की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का अगर फैसला करती है तो ये भाजपा को लाभ देने की कोशिश है। मैं ये नहीं समझ पा रहा, जरा समझाइए। सब लोग आपको घर लड्डू क्यों भेजने लगते हैं ऐसा, जब जैसे मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? देखिए आपको बता दें कि ये नहीं, कोई तो वजह होगी। अब ये मत कह दीजिए कि हमें पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसा, कुछ तो वजह होगी। देखिए एक इन लोग आशा है, जैसे आपने कर दिया कि बहन वो के दीदी के रिजिम में अगर पंचायत के चुनाव में भयंकर हिंसा हुई है, ये बोलेंगे कि ये अमिताभ जी को गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है। इन लोगों की एक भाषा है, जो इनके साथ नहीं गया, जो इन चोरों की बारात में शामिल नहीं हुआ, उनको बोलेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। ये शिवपाल जी के लिए भी बोलते थे, आपको याद होगा, बोलते दो बात शिवपाल जी के लिए कहे कि शिवपाल जी भाजपा के एजेंट हैं। ये दुर्भाग्यजनक है, अपने चाचा को भाजपा के एजेंट बता रहे थे, दुर्भाग्यजनक है। और अभी हमने सुना ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हैं अखिलेश जी, बड़ी हंसी आती। एक दिन बोल रहे थे कहीं आलू है, प्याज है, लहसुन है, भंटा है, अगर युवा चाहिए तो हम हैं, महिला चाहिए तो ये है, भ्रष्टाचारी चाहिए तो ये है। ये प्रधानमंत्रियों को बेचने का काम कर रहे थे। एक दिन बड़ी हंसी आ रही थी। और लोकतंत्र की बात करते हैं, वारे लोकतंत्र एक परिवार का तंत्र है। छह कांग्रेस पार्टी है, एक बेटा, एक माई, एक बेटी, एक घर जवाई, यही है कांग्रेस आई। कहां से लोकतंत्र है? लोकतंत्र अकेले भारतीय जनता पार्टी में है। जो आपने कहा कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये तय करते बाद में तय होता है। भाई ये एक बात नहीं समझ में आई। आगे अशोक जी, बाकी सब बात तो ठीक है, लेकिन मैं मूल सवाल मेरा दूसरा था। मैं समझना ही चाह रहा था कि बसपा जब ये बोलती कि हम अकेले लड़ेंगे, तो आपका सेंसेक्स एकदम हाई क्यों चला जाता शेयर बाजार में? कल लोग कहते गुरु भाजपा पैसा लगा दो, भाजपा जीत रही है, ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई तो गणित होगी, क्या है? कुछ हमें इनलाइटन करो। जो सपना था जी, काशीराम जी के सपनों को साकार हमने किया। हमने शौचालय दिया, हमने योजना दी, हमने उन लोगों को मकान दिया, दलित बंधुओं को, जिसका परिणाम हमें मिला भी। आज मायावती जी एक एमएलए हैं मायावती जी के पास, बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित भाई हैं। निश्चित तौर पे ये इन लोगों की एक भाषा है, हम भाषा भी जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं ना जो बहन जी को बुआ कहते हैं और सर्किट हाउस में निपटाते बचे। अगर भाजपा न रही होती तो पता नहीं बहन जी आज गठबंधन करती, अलग होती, या बहन जी रहती कि न रहती। तो इसलिए इन लोगों की एक भाषा है कि जब बहन जी कहेंगी कि हम अकेले लड़ेंगे, कोई कह दे इसमें से आज इनके इंडिया जो इंड हो रहा है, अगर नीतीश कुमार कह दे हम अकेले लड़ेंगे तो बताएंगे भाजपा के एजेंट है, अखिलेश अकेले नहीं। अच्छा एक बात बताइए, एक बात पांडे जी, एक बात से सरल बात करो जिसमें तनाव नहीं हो। अच्छा शरद पवार जी तो दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे, तब उनका क्या करेंगे? कि शरद पवार जी की राजनीति का अपना अलग, वो आपके यहाँ समोसा खा रहे, इनके यहाँ जलेबी खा रहे नहीं, कभी उन पर भी आरोप लगाता, दोनों तरफ पहुंच ले रहे हैं। जब उनके भतीजे आए थे तो उनके ऊपर भी कई लोग लगाने लगे थे कि शरद पवार भी लगता है धीरे धीरे अभी भतीजे भेजे खुदे चले जाएंगे भाजपा में। ये तो आरोप लगाने वाले हैं, इसी तरह का अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। हम लोग तो सबका विकास वाले हैं और हम निश्चित तौर पे जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक पांडे जी, चुनाव का एक मिनट भाई, देखो आरोप तो लगते रहते हैं, मैं भी सुरेश जी के पास जाऊंगा। आरोप तो लगते रहते हैं। मुझे याद है जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो शिवपाल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, क्या वो चिट्ठी रखी होगी मेरे पास कहीं फाइल में? क्या ये नहीं बोले थे, चिट्ठी दस्तखत करके जिसमें उन्होंने रामगोपाल जी के लिए कहा था कि ये भाजपा के एजेंट है, क्या? बिल्कुल। अब बताइए,
ये भाजपा ना हो गई, आपत हो गई, ओबीसी से लेके जितने हैं सबको क्या समझ सुरेश जी, अच्छा आप लोगों को कैसा लगता है जब सब लोग ये बताते हैं? अरे सवाल तो सुन लो, सवाल नहीं सुना आप मिशन पे बोलने लगोगे। मैं पूछ रहा हूं, मिशन का मामला अभी चुनाव तक अपन बंद रखेंगे, अभी टिकट का मामला खोले रखेंगे, क्योंकि अब तो टिकट पे काम होना है। खटाई मिठाई जो कुछ मिलनी दिल्ली टिकट पे है, रसीद की दर है। इमरान को जो निकाल दिया रसीद बुक के चक्कर में, अभी इस पे बात करेंगे। पर मैं समझना ये चाह रहा हूं सुरेश जी, सारे लोग बसपा को भाजपा की बी टीम ना भी कहो तो भाजपा का राजनीतिक लाभ कैसे हो ऐसा इंश्योर करने वाली पार्टी क्यों कहते हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे? देखिए पार्टी बसपा की, एक मिनट सूरज जी, एक बात और कहता, बसपा की कोई आइडियोलॉजी नहीं, कागज पे कुछ लिख लो आइडियोलॉजी को। बसपा देश में मौजूद सारी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुकी उत्तर प्रदेश में, क्या इसलिए आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, ये सब फर्जी बातें सबके साथ। वो जतिन अरे भाई हमको बताओगे महाराज, कांग्रेस के साथ कर चुकी, भाजपा के साथ कर चुकी, मुलायम सिंह के साथ कर चुकी। देखिएगा आज ये आइडियोलॉजिकली तो नहीं हो पा रहा है समझौता, जो गठबंधन हो रहा है ये उसी आधार पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबको परख करके देख रखा है। हमने 96 में कांग्रेस को भी परखा था, उसके बाद में सपा को भी परखा है, लेकिन मैं आपको एक बात के सपा को आपने फिर दोबारा क्यों परखा? जब एक बार परख लिया था गेस्ट हाउस कांड में, फिर दोबारा क्यों परखा था? नहीं सुनिएगा, हालात और मैंने तब कहा है, चैनल्स पर कहा है कि मान्य बहन जी ने, जब बाप ने यदि कोई गुनाह किया है, बाप ने गुनाह किया है तो बेटे को सजा नहीं देनी चाहिए थी। उस दौरान भी मेरे से सवाल हुए थे, और हालात और ख्यालात बदलते। मैं समझ गया। आप बसपा कल ये भी कह सकती है कि अखिलेश यादव से नाराजगी है, लेकिन कपिल श्रीवास्तव हमको अच्छे लगते हैं इसलिए सपा से गठबंधन करेंगे, ये भी बोल सकती है। सर अमिताभ जी सुनिएगा, ये जो अभी आपने दो तीनों का दल बदलुओं का जिक्र किया, तो वो तो शेक्सपियर भी कह गए कि जब किसी की धोखा देने वाली धोखेबाज पहचान बन गई हो तो उन पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, वो पुनः धोखा देंगे। तो ये काम तो ठीक किया है, और हमारे यहाँ तो अच्छा इमरान मसूद आपने क्यों हटा दिए? एक मिनट में रुको ना सुरेश जी, आपने इमरान मसूद को क्यों निपटा दिया? वो कह रहे 5 करोड़ रुपया मांगे थे बहन जी। सवाल एक मिनट अभी रुकिए, सवाल सुनिए। इमरान मसूद ने कहा मायावती ने 5 करोड़ रुपया मांगे थे, कहा था ये रसीद बुक ले जाओ, इनमें नाम भर लाना और 5 करोड़ जमा करा दो। बोले हमने कहा भाई वोट है नोट नहीं है, बोले ये झंझट है। सुरेश जी 5 करोड़ तो ज्यादा है भाई। नहीं, हटाने के बाद ही आरोप लगते हैं। जब ये इमरान मसूद आए थे और हम लोगों ने बिल्कुल मतलब पलकों पर लिया इनको, तब कहाँ था वो 5 करोड़ के जाने के बाद ही हर कोई आरोप लगता है। पहले कहना चाहिए कि माने बहन जी सुरेश जी एक मिनट सुरेश जी, अरे आज का विषय समझ लो भैया, सब काम सब जरूरी। एक बात बताओ, ये आज के डिजिटल युग में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है, और देश में 175 पार्टी है, क्या ये रसीद बुक का झंझट नसीमुद्दीन से लेके और इमरान मसूद तक आप ही क्या क्यों होता कलेश? ये क्या खेल क्या है रसीद बुक का? और किसी पार्टी में मैंने नहीं सुना, नेता आते जाते हैं लेकिन रसीद बुक का लफड़ा नहीं सुना। नसीमुद्दीन और मायावती का जो ऑडियो जब वायरल हुआ था उसमें भी यही था कि भाई तू रसीदें ले गया, वो उसके पैसा बराबर नहीं आए और वो हिसाब बराबर नहीं मिलाया गया। ये झंझट क्या है, क्या खेल है? हम लोग मतलब कोई पूंजीपतियों का तो दल हमारा है नहीं। हम यदि सहयोग राशि मांगते हैं तो हम तो उसमें भी यकीन देते हैं जी। बगैर आर्थिक बल के कोई राजनीतिक दल चल सकता है क्या? धन बल के बगैर कोई राजनीतिक दल नहीं चलता। और ये जो बढ़िया बनना है, क्या बीजेपी वालों के पास कैपिटलिस्ट नहीं है? क्या कांग्रेसियों के पास बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ नहीं है? अगर धन्ना सेठ नहीं है इस देश में तो बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से हमारे सारे फैसले होते थे जब सरकार चलाई। आप लोगों को पूर्णतः याद है। सुरेश जी रुक जाओ भैया, आप रुक जाओ।
खैर पहले ठीक आगे बात आपकी, अब रुक जाओ। एक बात तो ये कि आज के दौर में ये जो रसीद वाला काम है ना, मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, यहाँ माने न माने, उसमें क्या होता है, जिसको कोटा दिया जाता है वो अपने घर में 4 लड़के बैठा देता है, वो वोटर लिस्ट लेके फर्जी नाम भर देते हैं और पैसा अपनी जेब से जमा करा देता है। क्या 200 रुपया, थोड़ा गणित बता दूं फिर आ रहा हूं, ये गणित देश के लिए जानना है। 200 रुपया सदस्यता का है शुल्क का। एक आदमी अगर सेफ जाए बसपा में और कहे हमको एमएलए के चुनाव लड़ना है, मान लो किसी जगह से, तो वो कहेंगे भाई 75,000 गुणे 200, क्या 1.5 करोड़ रुपया जमा कराओ, उतने मूल्य की रसीद ले जाओ अपने घर रखना जाके। क्या एमपी का लड़ना है तो 1.5 करोड़ गुणे 5, क्या ये खेल गंभीर है सुरेश जी, इसको समझना पड़ेगा, इसलिए लफड़ा फंसता बार बार, बाकी जगह ऐसा लफड़ा नहीं। खैर सैफ खान साहब, अगर हम उत्तर प्रदेश पर अपने को थोड़ा देर के लिए कन्फाइंड करें, है ना, और अडानी अंबानी का झंझट अभी छोड़ दें कुछ देर के लिए, ठीक ना, क्योंकि चुनाव तो अब तो चुनाव सिर पे आ गया, अब भाषण से अरे रुको भाई सुरेश जी रुको, ना आप हर नए आदमी को 75,000 का टारगेट दे देते हो, कब 1.5 करोड़ लिया, मुश्किल तो यही है। अरे अब जीतने की गारंटी नहीं, पैसा कहां, आप रेट वही लगाए हुए हो जो जब आप आदमी को एमएलए बनाने की हैसियत में थे, तब जो रेट आपने खोला था वही रेट आज भी लगाए हुए हो, जब एमएलए जीता एक, वो भी उमाशंकर। अरे रेट तो नीचे करो भाई, गजब करते हो, इसीलिए तो लड़ाई है। ये दोषारोपण वही लोग करते हैं जिनके पास ना कोई कार्यकर्ता है, ठीक है सुरेश जी, केवल मात्र ये अरे रुको भाई, अरे रुक जाओ दादा, रुक जाओ, ठीक है सैफ खान साहब, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 12-13% वोट बसपा के पास है, ठीक, और 12-13% वोट जीत और हार अपनी नहीं दूसरे की तय करने में बड़ा रोल निभाता है, नहीं इससे तो जो इनकार करेगा मैं मान लूंगा उसकी राजनीतिक समझ नहीं, फिर नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और कि 12-13 वोट परसेंटेज जो है वो बिल्कुल एक अहमियत रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और यहां तक कि ओम राजभर भी यही कह रहे थे कि अगर बसपा, सपा, आरएलडी और कांग्रेस एक साथ आते तो मैं इन सब इंडिया के साथ जो है शामिल होना चाहूंगा, क्योंकि इनकी टोटल वोट शेयर 65% के करीब हो जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी का नी से सफाया, केंद्र से तो हो गए, नी से ही सफाया हो जाए, ये भी शोर शोर। मगर अभी आपके चैनल पे क्योंकि वोट शेयर की बात हो रही है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, काशीराम जी की बात की, अंबेडकर साहब की एससी और एसटी के जो दुख बता रहे थे, साहब स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देख के तो कुछ जानकारी रख के तो कुछ बात करते हैं। अमिताभ जी आपके चैनल पे बात करें और हवा में बात करिए, मुझे नहीं लगता कि सही होगा। 33% स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है 33% दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ चुका है, 27% उनके महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ चुका है, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स कहता है मोस्ट केसेस जो है वो दलित महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर्ड है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी खुद की गवर्नमेंट की सूचियां कह रही है। और अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं कि हमने एससी और एसटी की जहां ये 12 या 13% की आप ये बात कर रहे हैं, तो हम तो पहले से जो है रिजर्वेशन लेके आए थे इनको हक देने के लिए एससी और एसटी को, और आज भी तेलंगाना में एससी और एसटी के लिए 12 ऐसे मूल मुद्दे लेके आए जिसमें जिससे एससी और एसटी के लोगों को जो अधिकार मिल सके। अब रुक जाओ बाबू, ये एनसीआरबी के आंकड़े और हमने आरक्षण दिया, हम आज़ादी लेके आए, इन सब बातों के बोलने के बाद 2% वोट बचा मालिक।